गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा आईपीएससी का टॉपिक था। आज आईपीएससी का ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने साधारण आईपीएससी नामकरण बताया था। आज जो क्रियात्मक समूह वाले शुरू होते हैं उनका नामकरण देखेंगे। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो वो हमारे पुराने दोनों वीडियो ज़रूर देख लें जो इससे पहले हमने अपलोड किए थे, क्योंकि वीडियो को पुराने वीडियो से शुरुआत से पढ़ने से एक सीरीज़ बनी रहती है जिससे बच्चों को समझने में काफ़ी मदद मिलती है, आसान रहता है। तो आइए समझ लेते हैं ये वीडियो। और जो हम अल्कोहल से शुरुआत करने वाले हैं, आइए बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा है। तो हमने यहाँ पे अल्कोहल लिख रखा है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? OH होता है। इसके लिए सफिक्स आल लगाते हैं, ठीक है। और आल की स्पेलिंग OL आल होती है। अब हमने ये अल्कोहल के बारे में बताया। इससे पहले हमने जो 2 टेबल पढ़ रखी थी उनके बारे में भी बताया था कि किस क्रियात्मक समूह के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं और क्या प्रफिक्स लगाते हैं, एक टेबल में लिखवाया था। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे हमने दोबारा से लिख रखा है कि अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं। अब भी अगर साथ साथ में याद करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बोर्ड पे एग्जाम्पल लिख रखा है CH3OH। तो यहाँ पर CH3OH में कार्बन परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको समझते हैं। देखिएगा, इसमें कार्बन का मतलब C कितने हैं? एक कार्बन है। और एक कार्बन को कहते क्या है? मेथ कहते हैं। इसमें जब कोई बॉन्ड नहीं होता है तो सिंगल बॉन्ड माना जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। और जब क्रियात्मक समूह OH लगा होता है तो इसके लिए सफिक्स हम क्या लगाते हैं? आल प्रयुक्त करते हैं। तो एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे? आल। तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ये अल्कोहल का हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा। अब इसके बाद में अल्कोहल का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इसमें कार्बन परमाणु काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? टेबल से हमने बताया था याद करने को, ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। और इसमें बॉन्ड कौन सा दिख रहा है? जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? EN होता है। डबल बॉन्ड के लिए EN लगाते हैं। और किस कार्बन से जुड़ा है? पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 कह देंगे। और अल्कोहल के लिए क्या लगा देते हैं? आल। तो इसका आईपीएससी नाम हो गया ब्यूट 2 आल। इसके बाद इसका हम तीसरा एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इसके बाद CH2 और यहाँ पे हमने CH2OH लिख लिया। अब इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। देखिए, काउंटिंग का एक सिस्टम होता है जिधर से पहली बात हमने बताई थी, क्रियात्मक समूह में या काउंटिंग करने में वरीयता किसको देते हैं? तो वरीयता का सिस्टम ये होता है, जब क्रियात्मक समूह दिया होता है तो हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। और जब क्रियात्मक समूह नहीं दिया होता है तो हम द्विबंध त्रिबंध को वरीयता देते हैं। और जब द्विबंध त्रिबंध भी नहीं दिया होता है तो हम ब्रांचेज को या शाखाओं को वरीयता देते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह जो है हमारा इधर से नजदीक पड़ता है तो इसको हम पहला कार्बन कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अब 5 कार्बन के लिए हमने क्या बताया था? पेंट लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन प्रयुक्त करते हैं जिसको YN बोला था। और अल्कोहल के लिए आल प्रयुक्त करते हैं। ये तो भी लिख रखा है, अल्कोहल के लिए आल प्रयुक्त करते हैं। अब हमको ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमारा तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड, दूसरे पर सिंगल बॉन्ड, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने आइन हो जाएगा? यहाँ पे तीसरे पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड तो 3 आइन हो जाएगा। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, समझ लें। सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन परमाणु श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गिनती करते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं।
उसके बाद क्रियात्मक समूह यानी अनुलग्न क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड, इसको देखते हैं। तो सभी छात्र इसे नोट कर लें और अगला समझते हैं, अगले एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ने के पहले हम यहाँ पे कुछ और तत्वों के नाम लिख रहे हैं। जब ये ब्रांचेज में जुड़े होते हैं तब इनको क्या कहते हैं, आइए समझते हैं, देखेंगे। देखिए, जब कोई कार्बन श्रृंखला सीधी दी होती है उसके लिए नहीं, जब ये मेथिल और एथिल ऊपर या नीचे जुड़े होते हैं उसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला से ऊपर CH3 जुड़ा होता है तो इसको मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो और F को फ्लोरो कहते हैं। तो ये भी साथ में याद रख लीजिएगा, ये आवश्यक हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल अगले पढ़ते हैं। अब अपने चौथा यहाँ पे कंपाउंड लिखा है, समझेंगे। देखिए, इसमें क्रियात्मक समूह जो भी बता रहे थे कि CH3 ऊपर या नीचे जुड़ता है तब के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला देखेंगे, 1 2 3, या इधर से गिने 1 2 3, तब भी 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल रही है। तो 3 कार्बन को हम कहते क्या हैं, प्रोप कहते हैं। और इसमें बांड कौन सा दिख रहा है, सिंगल बांड। सिंगल बांड के लिए क्या लगाते हैं, एन। और ये हो गया एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, सफिक्स आल। हमने शुरुआत में लिखा था एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। अब हमारा छूट क्या रहा है, जो ये ऊपर CH3 जुड़ा है ये हमारा छूट रहा है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, CH3 को क्या कहते हैं, अभी टेबल में हमने बताया था, इसको मेथिल बोलते हैं। ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम 2 मेथिल कह देंगे। और जो ऊपर या नीचे जुड़ा होता है नामकरण के पहले कामा लगा के लिख देते हैं। जैसे ये इतना हमारा पूरा नाम हो गया, इसके पहले इसी को प्रफिक्स बोलते हैं। जो ऊपर नीचे जुड़ता है वो प्रफिक्स होता है, और जो सफिक्स में ग्रुप में आता है वो बाद में जुड़ता है। तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, जो ऊपर या नीचे छूट जाएगा उसको पहले लिख लेंगे। अब इस पर हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने क्या लिखा, CH3 CH CH, और ऐसे यहाँ पे भी CH ही होगा क्योंकि कार्बन को बैलेंस करने के लिए CH होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा CH2OH, और हमने यहाँ पे Br जोड़ दिया और यहाँ पे हमने Cl जोड़ दिया। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन का कार्बन जोड़ा नहीं जाता इसलिए 3 के बाद 4, यही क्रम होगा। क्लोरीन का कार्बन नहीं जुड़ता है। अब देखिए, 4 कार्बन परमाणुओं को क्या कहते हैं, टेबल से ब्यूट कहते हैं। सारे सिंगल बांड हैं, सिंगल बांड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और उसके बाद में ये OH, और OH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आल लगा लेते हैं। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। अब हमारा छूट क्या गया, एक तो ये Cl छूटा और एक ये Br छूटा। अब पहले Br लिखेंगे क्योंकि ब्रोमो B से शुरू होता है। ये जो प्रफिक्स होता है इसमें अल्फाबेट भी देखा जाता है। ब्रोमो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो इसको हम लिख लेंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। और क्लोरीन कितने से जुड़ा है, 3 से, तो 3 क्लोरो। तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे, कामा लगा देंगे, ब्यूटेनॉल। तो ये हो गया एक क्रम जिनके लिए हम बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स, एल्कोहल के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो एल्डिहाइड आता है, और सेम यही प्रॉपर्टी हम एल्डिहाइड के लिए भी यूज करते हैं। जैसे एल्कोहल के लिए सफिक्स आल था, एल्कोहल का सूत्र OH था और सफिक्स आल था, ऐसे एल्डिहाइड का सूत्र CHO होता है और सफिक्स अल होता है। एल्कोहल में आल था, एल्डिहाइड में अल है। आइए इसके लिए भी समझ लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 CHO। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन को कहते क्या है, 1। जब कोई बांड नहीं होता तो सिंगल बांड माना जाता है। सिंगल बांड के लिए क्या लगाते हैं, एन। और CHO के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। तो ये हो गया एथेनल। अब ऐसे ही कोई दूसरा देख लेते हैं। हमने लिख दिया CH3 CH2 CHO। अब इसमें फिर वही सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन। कार्बन किधर से काउंटिंग, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। जब कोई बांड नहीं तो सिंगल बांड। सिंगल बांड यहाँ पे तो बांड दिख भी रहे हैं, सिंगल बांड के लिए क्या लगाएंगे, एन। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल। जैसे यहाँ पर बांड नहीं दिख रहा था तो सिंगल मान लेते हैं, बाकी यहाँ पर तो बांड सिंगल दिख ही रहा है हमारा।
अब ऐसे ही इसका एक थर्ड एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 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 CHO, ऐसे हम कुछ भी लिखते चले गए। अब हमको क्या करना है, काउंटिंग इधर से करनी है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए आप लोग जानते हैं एन, और CHO के लिए क्या है, होता है अल। तो ये हो गया पेंट एन अल। बिल्कुल वही तरीका जो हमने एल्कोहल के लिए प्रयुक्त किया था। जब OH होता था तो आल लगा देते हैं, जब CHO होता है तो अल लगा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें एक ब्रोमो लगाया है और एक आइडो लगाया है। इसको समझते हैं पहले, देखेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन को क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे, और CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल लगा देते हैं। तो ये हो गया ब्यूटेनल। अब यहाँ पे छूट क्या रहा है, जो ब्रांच में ऊपर या नीचे जुड़ा होता है, एक तो ये Br है, एक I है। तो Br को ब्रोमो कहते हैं, I को आइडो कहते हैं। अब पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेट में ABCD में पहले आता है। तो ब्रोमो में B होता है, आइडो में I होता है, ABCD में B पहले आता है, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे। और ब्रोमो कितने कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से। तो क्या लिख लेंगे, 3 ब्रोमो। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, तो 3 ब्रोमो। तो ब्रोमो लिख लेते हैं। और इसके बाद में आइडो कितने पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो क्या लिख लेंगे, कामा 2 आइडो। तो ये हो गया। अब कामा फिर लगा देंगे, 3 ब्रोमो 2 आइडो ब्यूट एन अल। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिख लेंगे। इस पे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। चलिए भाई, इसको एक और समझते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से यहाँ पे हमने लिख लिया CH3 CH, और इसमें बॉन्डिंग यूज कर सकते हैं। CH के बाद में फिर हम CH जोड़ लेंगे, CH3 CH, फिर CH, फिर CH, और लास्ट में CHO। अब इस बार हमने 3 CH जोड़े तो 3 कंपाउंड जोड़ देते हैं। अब जैसे कोई एक हम 2 बार भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर मेथिल लिख दिया, यहाँ पर मेथिल लिख दिया, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रोमो। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन, और CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल। तो ये हो गया पेंट एन अल। अब इसमें प्रफिक्स देखिए, प्रफिक्स में B पहले आता है। तो ब्रोमो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से। तो क्या लिख लेंगे, 3 ब्रोमो। तो ये हमारा हो गया 3 ब्रोमो। अब CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। मेथिल है कितने, 2 मेथिल हैं, और 2 मेथिल को हम क्या कहेंगे, डाई मेथिल। जब 2 मेथिल हो जाते हैं तो डाई मेथिल, 3 हो जाए तो ट्राई मेथिल। अब दोनों मेथिल कितने कितने से जुड़े हैं, पहला एक तो दूसरे से जुड़ा है और एक चौथे से। तो हम लिख देंगे एक दूसरे पर एक चौथे पर, 2 मेथिल है इसलिए डाई मेथिल। तो क्या हो गया, 3 ब्रोमो 2,4 डाई मेथिल पेंट एन अल। तो ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न बहुत टिपिकल नहीं है। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं के नाम देख लेते हैं, फिर उन परमाणुओं को कहते क्या है, कितने कार्बन श्रृंखला में परमाणु है, फिर कौन सा बांड लगा हुआ है, उसके बाद कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है। बस इसको देखते जाइए। और जो ऊपर नीचे ब्रांच में छूट जाते हैं वो सफिक्स होते हैं, वो प्रफिक्स होते हैं, उनके नाम पहले लिखे जाते हैं। तो आप लोग इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको बताएंगे।